राहुल गांधी ने बना दिया सरकार, मोदी साहब देखते रह गए। अब सोचिए, विजय थलपति को राहुल गांधी ने तुरंत समर्थन दे दिया, एनडीए के साथ चुनाव लड़े, डीएमके के साथ चुनाव, माफ कीजिएगा, डीएमके के साथ चुनाव लड़े, डीएमके के साथ ही थे, चुनाव में डीएमके का साथ नहीं छोड़ा। जब डीएमके सरकार नहीं बना सकती और टीवी के विजय थलापति को कुछ ही विधायकों की जरूरत है और वह इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमें सपोर्ट कर दीजिए सरकार बनाने के लिए, और वह एनडीए और भाजपा के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले के साथ ही जब इंडिया गठबंधन को रहना है तो विजय थलपति को कैसे छोड़ देते। ऐसे में राहुल गांधी ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्टालिन से बात किए बगैर विजय थलपति को वह समर्थन दे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि स्टालिन और राहुल गांधी की जो दोस्ती है वह बहुत अटूट है, भाजपा के बस का नहीं कि वह फूट डाल सके। तो राहुल गांधी ने अगर दिया है तो सोच समझकर। अब स्टालिन इसलिए समर्थन नहीं दे सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। विजय थलापति सत्ता और भाजपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो डीएमके का सवाल नहीं उठता। ऐसे में राहुल गांधी ने सही फैसला लिया, एक युवा को सपोर्ट करके और एक नई पार्टी जो नई सोच के साथ आई है, और तमिलनाडु की जनता ने उस पर मुहर लगाया है। लेकिन यह सब कुछ हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, और 6 विधायकों से और जब चर्चा हो रही है, राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, वह भी 24 घंटे के अंदर फाइनल होने वाला है। ऐसे में अगर मोदी राज्यपाल के जरिए शपथ ग्रहण रोक रहे हैं, जबकि 7 तारीख को ही शपथ होने वाला था, लेकिन राज्यपाल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब कार्यकाल अगर समाप्त हो गया वहां की सरकार का और शपथ नहीं लेने दे रहा है राज्यपाल, तो राज्यपाल की सजा क्या होनी चाहिए, यह जनता फैसला करेगी या राज्यपाल किसके कहने पर ऐसा फैसला ले रहे हैं, यह एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि राज्यपाल के पास यह पावर नहीं है कि वह किसी को शपथ लेने से रोक सके, सरकार बनाने से। फ्लोर टेस्ट देने के लिए 6 महीना की जगह वह 2 हफ्ते का वक्त दे सकते हैं कि 2 हफ्ते में आपको फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ेगा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि राजभवन में आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा, यह कभी भी नहीं कह सकते। अगर कह सकते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कैसे सुबह 4 बजे भोर में जाकर के वह शपथ ले लिए, वह अजीत पवार के साथ, यह कैसे हो गया। नरेंद्र मोदी कैसे ले लिए, बहुत सारे उदाहरण है कि ले लिए। नरेंद्र मोदी 240 सांसदों के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए तो प्रधानमंत्री का शपथ कैसे ले लिया। इन्होंने एनडीए का फटाफट कर लिया क्योंकि अपना सब कुछ था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के थे तो वहां के राज्यपाल भाजपा के हैं तो दिखा दिए। अब वह भाजपा के राज्यपाल हैं और पहले राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते थे, अब तो सब भाजपा के, मोदी शाह के कहने पे चलते हैं। तो ऐसे में यह गैर कानूनी है। अब हाईकोर्ट जाने के से क्या फैसला हुआ यह तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की तिकड़ी ने नरेंद्र मोदी और शाह की जो सपने थे ना तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी और शाह यह चाहते थे कि एडीएमके के साथ टीवी के मिल करके सरकार बना ले ताकि तमिलनाडु के अंदर भाजपा का पैठ हो जाए, और इस साजिश को राहुल गांधी भी भाप गए और विजय थलापति भी भाप गए। विजय थलापति ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे राज्यपाल के खिलाफ। अब पहली कोई ऐसी पार्टी होगी कि जिसे सरकार बनाने से रोका गया और राज्यपाल के लिए जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, यह बहुत चिंताजनक है।